नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बर्नार्ड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। डेली मॉर्निंग में 7 बजे आपको क्लास मिलती है और इस टाइम पे अपन लोक पायलट और टेक्नीशियन के जो 2018 में पेपर आए थे उनको सोल्व करवा रहे हैं। और ये पेपर सोल्व कराने का उद्देश्य है जो जीडीसी की एग्ज़ाम अभी दिसंबर में आयोजित होगी उसी को ध्यान में रखते हुए ये पेपर सोल्व करवाए जा रहे हैं, ताकि आपको वहाँ पे हेल्प मिल सके और आपको पता लग सके कि लोक पायलट टेक्नीशियन की जो एग्ज़ाम होती है उसमें पेपर किस लेवल के आते हैं। इन पेपरों को पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जेई, लोक पायलट टेक्नीशियन, गार्ड, इन सब की पीडीएफ आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो अपन बिना किसी देरी के यहाँ पे सोल्व कराना स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अपने मैथ्स बाय विक्रम बर्नार्ड जो फैमिली है वो यहाँ पे बढ़े और आपको यहाँ पे और भी सुविधाएं अवेलेबल हो। जैसे जैसे अपनी फैमिली बढ़ती जाएगी तो आपके हिसाब से और भी यहाँ सुविधाएं मैं बढ़ाता जाऊँगा। तो आपसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप ज़रूर आपके दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर करोगे, ताकि यहाँ पे अपनी फैमिली को बढ़ा सकें। तो देखिए स्टार्ट करें। आज 10 अगस्त 2018 को जो पेपर आयोजित किया गया था थर्ड शिफ्ट में, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और देखेंगे यहाँ पे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ना है और कौन से क्वेश्चन यहाँ पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपके साथ साथ में यहाँ पे बताता जाऊँगा। तो देखिए स्टार्ट कर रहे हैं बिना किसी देरी के। अब क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ मैथमेटिक्स का है। यदि संख्या x 444 दिया हुआ है यहाँ पे, यानी 4441 को 11 द्वारा विभाजित होता है तो x का मान क्या है। जो यहाँ पे जो संख्या दी हुई है वो क्या है, 11 से विभाज्य है। तो बोल रहा है x का मान यहाँ पे क्या होगा। अब देखिए 11 से जब विभाज्य है तो यहाँ पर जो सम स्थानोपांक है यहाँ से पीछे इकाई, फिर एक अंक छोड़ के चलेंगे, इनका योग, और ये यहाँ से इनका योग क्या होना चाहिए, दोनों का या तो अंतर 11 से विभाज्य होना चाहिए या अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन देखेंगे 1 प्लस 4 प्लस में x हो रहा है और यहाँ पे 4 प्लस में 4 और। अब देखेंगे दोनों का अंतर कितना है, या तो दोनों का अंतर 11 से विभाज्य होना चाहिए या दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अपन यहाँ पे देखेंगे 5 प्लस x हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है 8, तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। दोनों का अंतर 3 आ रहा है। अगर यहाँ पे x का मान 3 हो, x का मान 3 हो तो ये दोनों का अंतर क्या हो जाए, 0 हो जाए। x का मान 3 हो तो दोनों का अंतर 0 हो जाए। 0 होते संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो ये पूछ भी अपने से ये रहा है कि x मान यहाँ पे कितना होगा, तो x का मान यहाँ पे 11 होगा। और इस क्वेश्चन को पता आपको फिर याद दिलाता हूँ, क्वेश्चन को ऑप्शन से करिए, ऑप्शन से आपका ये तुरंत हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आता मेथड तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इसको ऑप्शन रख के तुरंत 11 से विभाजित उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो 2 नंबर का क्वेश्चन है ये भी मैथमेटिक्स का है। दिए गए जो अनुक्रम सीरीज दे रखी है इसमें अपने को देखना है कि यहाँ पे जो दिए हुए रिक्त स्थान पे कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर भी आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको और ऐसे भी कर सकते हैं। सीरीज का अगर आपको पता नहीं लग रहा तो ऑप्शन रख के यहाँ पे सीरीज बना सकते हैं। अब देखो एक इसको मैंने 2 से किया गुणा, 2 प्राप्त हो गया, फिर 2 को 3 से किया 6 प्राप्त हो गया, 6 को फिर मैं 4 से करूँगा तो 24 प्राप्त हो जाएगा, 24 को 5 से करूँगा तो 120 आएगा, 120 को करूँगा 6 से तो 720 आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, रिक्त स्थान की जगह 24 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एक एक बढ़ते हुए यहाँ पे गुणा करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अपन। यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है और यहाँ पे प्रश्न चिन्ह की आकृति की जगह देखना है कि यहाँ पे क्या आएगा अपने को। अब देखिए दोस्तों, जो यह प्रॉब्लम फिगर है यहाँ पे इसका निर्माण करने के लिए यह आकृति कुछ इस प्रकार की बनेगी। अब यहाँ पे देखना है ये वाला ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है अपने को, तो सेम इस वाला जैसे आकृति अपने को यहाँ बनेगी। तो ये देखेंगे या डी नंबर ऑप्शन में, और डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट नंबर के ऑप्शन में है, तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन लीजिए, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। एक पहिए का क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है। पहिए का क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है 84 मीटर है और उसको 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। अब देखिए जो पहिया होता है वो गोलाकार वर्ताकार होता है। अभी चारों तरफ से घूम के आता है तो एक परिधि की जितनी दूरी तय करता है तो परिधि का सूत्र होता है 2πr। और 2πr का मान क्या है यहाँ पे 42 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, सॉरी इसका 84 सेंटीमीटर, तो क्या है व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगी अपनी 42 मीटर। कितनी हो जाएगी यहाँ पे, त्रिज्या 42 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन मान रख देंगे, ये आर की जगह 42 रख देंगे। जो ये मान प्राप्त हो गई एक चक्कर में तय की गई दूरी आ जाएगी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 2 पाई जगह मैंने रख दिया 22/7 और 42 रख दिया आर की जगह।
अब इनटू मैं कर दूंगा n बाई n चक्कर लगा रहा है, उसको दूरी कितनी तय करनी है, 792 मीटर दूरी तय करनी है। कितनी, 792 मीटर दूरी तय करनी है। 7 से डिवाइडेशन हो जाए 6 बार, और 6 से देखो 11 से ये 2 बार हो जाएगा, और 11 से 7 77 और ये 22, फिर बच गया ये 72, 12 हो जाएगा, 12 6 72, फिर 2 से 3 पर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 3 नहीं आ रहा ऑप्शन में, क्यों नहीं आ रहा, जो ये दी हुई 792 मीटर में दी हुई है। इसको सेम चेंज करने के लिए मेरे को 100 से गुणा करना पड़ेगा। जो आंसर मेरे को 3 प्राप्त हो उसको 100 से गुणा कर दूंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को, 300। तो उसको 792 मीटर दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, उसको 300 चक्कर यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब क्वेश्चन जो 5 है इसमें बड़ा लेंथ क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन छोटा है, रीजनिंग का ही है। निम्न ग्राफों में से कौन किस कार की एक समान गति को ये दर्शा रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे तो गति कभी ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, इसलिए ये ग्राफ ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब सेकंड नंबर का ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें भी गति एक स्पीड से बढ़ती हुई जा रही है, इसलिए नहीं हो सकता, वो समान गति होनी चाहिए उसमें। अब थर्ड नंबर का ऑप्शन आप देखोगे इसमें, तो इसमें भी एक पहले हो रही है फिर कम हो रही है फिर उसके बाद में बढ़ रही है, कुछ इस प्रकार से चल रही है। अब यहाँ पे देखें फोर्थ नंबर का ऑप्शन है, इसमें एक समान गति चल रही है, शुरू से लेकर अंत तक एक समान गति यहाँ पे चल रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में। अब देखिए 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न अनुक्रम में उन अक्षरों की संख्या कितनी है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है परंतु ठीक बाद में संख्या नहीं। अब ठीक पहले अक्षर देखने अपने को, अक्षर कौन से होंगे इसमें, अक्षर जो अपने अंग्रेजी वर्णमाला के जैसे एम है, अब एम से ठीक पहले क्या है यहाँ पे प्रतीक है, क्या है, डॉलर का प्रतीक है, उसके बाद में संख्या नहीं है, तो एक तो एम हो गया यहाँ पे एक अक्षर। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर ए दूसरा ए हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पे अक्षर देखेंगे, एन के बाद में संख्या है, बी के बाद में संख्या है यहाँ पे, ओ के बाद में, पर ओ से पहले क्या प्रतीक नहीं है, फिर सी से पहले संख्या है बाद में संख्या है, पी से पहले प्रतीक नहीं है, तो यहाँ पे 2 ही होंगे, एम और ए ऐसे अक्षर होंगे जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है लेकिन बाद में एक संख्या नहीं है। तो आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 7। नीचे दी गई जो आकृति है, यहाँ पे 9 आकृति दी गई है और यहाँ पे अपन को 3-3 के सेट बनाने हैं, इनमें 3-3 के यहाँ पे सेट बनाने हैं, और उन्हों सेट मेरे को इस प्रकार से बनाना है, जैसे ये त्रिभुज है तो ये त्रिभुज का एक सेट बन गया, फिर एक सेट मेरे को ये बन गया, और एक सेट ये वृत्ताकार का ये बन गया। अब देखो कैसे कैसे बन गए, एक फिर एक 5 और एक 7 का एक सेट बन गया, फिर अपन देखेंगे 2 6 और 9 का एक बन गया, और फिर बाद में 3 4 और एक 8 का एक बन गया। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनेंगे। अब देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है। अब आप देखोगे तो ये अपने दूसरे नंबर का ऑप्शन इजी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पिछले सालों के पेपर आपको पढ़ाने का उद्देश्य यही होता है कि इस प्रकार का क्वेश्चन अगर इस आता भी है, पिछले सालों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, और एक बार आप देख लोगे तो तुरंत वहाँ पे आंसर दे सके बिना किसी देरी के, वहाँ पे आपको सवाल समझने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने इस तरह के सवाल पहले देखे हैं तो तुरंत आप वहाँ पे आंसर उसका कर दोगे बिना किसी देरी के। और कंपटीशन के एग्जाम में एक एक सेकंड का वहाँ पे बहुत ही महत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तभी इस क्वेश्चन को कर पाओगे, नहीं तो इस क्वेश्चन को करना वो नहीं है, उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए इस क्वेश्चन को, और इसमें टाइम भी अपने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आपको इसको समझाने का भी कोई यहाँ पे उद्देश्य है नहीं, क्योंकि इसमें सूत्र लगेंगे, केमिस्ट्री के स्टूडेंट आसानी से इसको कर पाएगा। अब यहाँ पे कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम ये कहता है कि जो 2 बिंदुओं के आवेशों के मध्य जो आकर्षण प्रतिकर्षण जो भी लगता है, उनके आवेशों के तो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके बीच की जो दूरी होती है उनके वर्गान होता है, उसका क्या होता है, देखो Q1 Q2 आप बटा R² होता है। ये कूलाम का नियम है। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ये सूत्र आपको कहीं कहीं आपने भी देखा होगा, मिल जाएगा आपको ये। अब ये बोल रहा है 2018 में कौन सी फिल्म थी जिसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। एक न्यूटन फिल्म थी भारत की, जिसको ऑस्कर जो अवार्ड मिलता है उसके लिए क्या किया गया था, नॉमिनेशन किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 11 भी एक तरीके साइंस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंधाराओं और अंटार्कटिका
कि बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है। जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु, वो सभी जगह पाया जाता है। उसके लिए कोई सा भी मौसम यहाँ पे जरूरी नहीं है, हर किसी मौसम में आपको बैक्टीरिया देखने को मिल जाएगा। अब पौधे हैं में कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता, उन्हें किस रूप में संग्रहित किया जाता है? पौधे हैं उसको स्टार्च के रूप में संग्रहित कर लेते हैं। किसके रूप में? जैसे अपने शरीर में फैट जमा हो जाता है और बाद में जैसे कभी अपन भूख रहते हैं तो फैट को ही अपना शरीर क्या करता है? कंज्यूम करता है। ठीक है, इसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो पौधे हैं तुरंत यूज नहीं करते, उसको स्टार्च के रूप में संग्रहित करके रखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है। ये बोल रहा है निम्नलिखित जो समांतर श्रेणी का पहला ऋणात्मक पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे अंतर क्या है? -9 कम होते जा रहा है। क्या कम होते जा रहा है? -9 का अंतर इनमें आ रहा है। अब तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे ऋणात्मक पद कौन सा होगा पहला ये भी पता नहीं लगा सकता, तो मैं यहाँ पे 0 मान के चलता हूँ। अब 0 पे जो पद होगा उससे नेक्स्ट जो पद प्राप्त होगा वो नेगेटिव प्राप्त होगा। क्यों? माइनस में जा रहा है इनका, तो देखो a प्लस n माइनस का 1 और इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा? मैंने 0 मान लिया, बराबर मैंने n व पद क्या मान लिया? 0 मान लिया। तो देखिए यहाँ पे अपन मान रख देंगे 129 रख दिया, प्लस n माइनस का 1 और d की जगह माइनस का 9 रख दूंगा मैं, बराबर हो जाएगा 0। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, 129 माइनस का 9n प्लस का क्या हो जाएगा? n बराबर 0। तो यहाँ पे n बराबर करोगे आप तो 138/9 जाएगा। अब इसको करूँगा मैं तो कितने पर जाएगा? 15 पर। 15 नाम का 135 होता है, तो 135 इससे जस्ट आगे जाएंगे अपन, इससे ये तो 15वां पद हो गया 100। अब 15वां पद हो गया जो 0 से थोड़ा बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? 0 से 3 बड़ा हो रहा है। लेकिन अब जैसे इससे बाद वाला पद होगा 16वां पद, वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, और वो पद की संख्या ही पूछी में कौन सा पद इसका क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो यह 16वां पद क्या हो जाएगा? इसका ऋणात्मक यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए वाहनों की हेडलाइटों में जो प्रयुक्त दर्पण है कौन सा है? वो अवतल दर्पण का यूज होता है। और ये ध्यान रखिए जो साइड मिरर होता है, अब अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण लाइट को फोकस को बड़ा करता है। क्या करता है? फोकस को बड़ा करता है अवतल दर्पण। और जो साइड मिरर होता है लगा हुआ होता है, उसमें अपने को बड़े साधन भी दूर से दिखाई दे देते हैं, यानी उसमें आकार अपना छोटा पड़ता है। इसलिए जो साधन होते हैं उनकी लाइट में तो समतल दर्पण का यूज किया जाता है, लेकिन जो उसके साइड मिरर होता है उसमें उत्तल लेंस का यहाँ पे यूज किया जाता है, यानी उत्तल दर्पण का उसमें यूज करते हैं ताकि उसमें आकार दूर तक अपने को साधन दिखाई देते हैं साइड मिरर में। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित जो तत्व दिए गए हैं 4 ऑप्शन, उसमें किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? तो आप यहाँ पे देखोगे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे सबसे कम है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि ए अकेला किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी इसे स्वयं करने में क्या करता है? 12 दिन लगाती है। सी के साथ मिलकर, अब देखिए यहाँ पे वो 4 दिन में पूरा करते हैं, तो यदि सी और डी मिलकर उस काम को 15 दिनों में पूरा करे तो सी अकेला उस काम को करने में कितना समय लेगा? तो पहले तो ए अकेला 8 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 12 दिन में अकेला, और सी के साथ मिलकर वो 4 दिन में कर रहा है। तो पहले मैं सी को कितने दिनों में कर रहा है ये निकाल लेता हूँ इससे। तो देखो 1/, तीनों मिलकर कर रहे हैं 1/4 दिन में, 1/8 हो जाए, इसमें से माइनस कर दे 1/8 और 1/12। अब एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 24 एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ पे 6 माइनस का 3 और माइनस का 2, तो 1/24। यानी जो सी अकेला है वो कितने दिनों में करेगा? उसको 24 दिनों में करेगा। अब सी और डी दोनों मिलकर 15 दिनों में कर रहा है, तो डी अकेला कितने दिनों में करेगा? इसके लिए सी 24 दिनों में कर रहा है और दोनों मिलकर 15 दिनों में कर रहा है, तो दोनों गुणनफल कर देंगे 15 × 24, और दोनों का जो अंतर है 15 और 24 का कितना है? 9, उसका भाग दे देंगे तो डी का मान यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो 3 से 3 बार और ये 5 और 3 से 8 बार, तो 8 5 40। डी कितने दिनों में कर रहा है? इसको 40 दिनों में इसको पूरा करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? अब देखिए दोस्तों, जब पृथ्वी के चारों ओर जो परिक्रमा में क्या लगाता है? चक्कर लगाते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, ग्रेविटी नहीं होती, तो वहाँ पे बिना किसी बल के घूमते रहते हैं। जो पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, अपने सैटेलाइट भी जाते हैं, उस कक्षा में पहुँचाने के बाद में वहाँ पे किसी प्रकार का कोई बल कार्य नहीं करता, तो ऑटोमेटिक रूप से ये घूमते रहते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे जो बल है, ये बोल रहा है बल जो चंद्रमा पृथ्वी चक्कर लगाता है उसमें कौन से कार्य की बात कर रहा है? तो वहाँ पे कार्य क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? वहाँ पे शून्य होता है।
चंद्रमा द्वारा कौन सा काम किया जाता है? शून्य काम किया जाता है। चंद्रमा ऑटोमेटिकली उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें और तय करें कि दिए गए जो तर्क में से कौन से तर्क सही हैं। अब हाइड्रोजन एक सिलेंडर में, क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन एक सिलेंडर में है, तो हाइड्रोजन तरल स्थिति में तर्क फर्स्ट, और तर्क सेकंड है कि हाइड्रोजन गैसीय स्थिति में। तो इसमें दो तर्क दिए हुए हैं, दोनों में से कोई सा एक सही होगा, या तो हाइड्रोजन तरल स्थिति में होगा या हाइड्रोजन गैसीय स्थिति में होगा। सिलेंडर में है तो दोनों में से कोई एक होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा, या तो फर्स्ट है सही है या सेकंड सही है। अब 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, अमेरिका के इतिहास में राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक है दी गेटिसबर्ग एड्रेस है। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताए जिन्होंने ये कौन सा भाषण, दी गेटिसबर्ग एड्रेस जो भाषण है किस अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा दिया गया था? अब्राहम लिंकन के द्वारा ये भाषण दिया गया था, जो यहाँ पे प्रसिद्ध भाषण है। अब ये भाषण क्या है ये तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन अपना आया जीके में स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है तो ये याद रखना जरूरी है। अब दिए गए विकल्पों में से कौन शब्दों के निम्नलिखित अवस्था में क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त है यदि दिए गए शब्द उस क्रम में है जिस क्रम में वे शब्दकोश में दिखाई देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन पढ़ने पर आपको कुछ अलग भावार्थ दिखाई देगा, लेकिन मैं आपको बोलता अगर क्वेश्चन आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, आप आंसर तक नहीं पहुँच पा रहे, तो जरूर है कि इसका एक बार इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंग्लिश वर्जन भी उसका देख सकते हैं। अब देखिए इंग्लिश वर्जन यहाँ पे देखोगे, इफ द अबव गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन द डिक्शनरी देन द लास्ट वर्ड, यानी जो शब्द मेरे को दिए हुए हैं, जो वर्ड मेरे को दिए हुए हैं यहाँ पे चारों, अगर इनको मैं अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार प्रतिस्थापित करूंगा तो अंतिम वर्ड यहाँ पे कौन सा होगा? तो आप देखोगे एम ए बी सब में समान है, इसके बाद में ई वाला वर्ड आएगा। पहले नंबर पे तो ये आएगा, पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे पे ये आएगा और तीसरे पे आएगा, तो अंतिम वर्ड कौन सा आएगा? ये वाला आएगा। तो यहाँ पे लास्ट वर्ड पूछा है इसने, जिसका इंग्लिश वर्जन देखोगे तब आपको ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। दिए गए चित्र संबंधित जोड़ों के आधार पर और उपस्थित चित्र को क्या करना है? ढूंढना है। अब देखेंगे अपन यहाँ पे एप्पल दिया हुआ है, तो एप्पल का क्या बना दिया? इसने जूस बना दिया। यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे जो रस्सी आते हैं धागे, धागे का यहाँ पे गठरी दी हुई है, तो धागे कहाँ से प्राप्त होंगे? ऊन से प्राप्त होंगे। और ऊन किससे प्राप्त होगा? मेरे को ऊन एक बेड़ से प्राप्त होगा। तो बेड़ का चित्र आपको इसमें फर्स्ट नंबर के ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। देखिए कैसे कैसे मतलब आंसर यहाँ पे अपने को देखने को मिलते हैं। दिए गए कथन को सही मानकर यह तय करेगी नीचे दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन से निश्चित रूप तौर पर निकाला जा सकता है। निश्चित तौर पर निकाला जाना चाहिए, यानी पॉसिबिलिटी की यहाँ पे कोई संभावना नहीं है। नदियाँ क्या है? पूजनीय है। नदियाँ यहाँ पे पूजनीय है, तो देखो एन फॉर नदियाँ, पी, और यहाँ पे नदियाँ क्या है? पी पर पूजनीय है। और सभी देवता पूजनीय है, तो देवता यहाँ पे भी हो सकता है और देवता यहाँ पे भी हो सकता है। अब बोल रहे सभी नदियाँ देवता है, सभी नदियाँ देवता है कि नहीं है, और सभी देवता नदियाँ ये भी नहीं है, तो इसमें दोनों ये यहाँ पे है नहीं, तो इसमें न तो फर्स्ट अनुसरण करता और नहीं सेकंड अनुसरण करता, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 23 है, मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अब यहाँ पीयूष ग्रंथि है, शीर्ष ग्रंथि है, अधिवर्ग ग्रंथि है, लेकिन लीवर क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। इस जो चार मेरे को आकृति दी हुई है इनमें मेरे को विषम आकृति ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? विषम आकृति ढूंढनी है। अब देखो यहाँ पे तो ये एक सीधी सरल रेखा में जा रहा है, यहाँ पे भी सरल रेखा में जा रहा है, एक दूसरे के समानांतर है, और ये भी सरल रेखा में जा रहा है, लेकिन ये यहाँ पे तिरछी रेखा में जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? यहाँ पे तिरछी रेखा में जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर का है ये क्या है? विषम आकृति है, जो 4th नंबर के ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए 4th नंबर का ऑप्शन इनकरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता? तो जो बोरोन है वो धातु और अधातु दोनों के रूप में यहाँ पे कार्य नहीं करता। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको जो बोल रहा है स्थायी जो ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की जो प्रक्रिया है उसको विभेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको विभेदन यहाँ पे कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, रीजनिंग का है। ये बोल रहा है एक्स अपने घर से पश्चिम, तो पश्चिम क्या होता है? आपने जब बैठते हैं किसी भी मुद्रा में तो अपना जो दायां हाथ होता है उस तरफ क्या होता है? पूर्व होता है, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है, और अपने हेड जो ऊपरी तरफ क्या होता है? नॉर्थ होता है, और नीचे की तरफ क्या होता है? साउथ मान लेते हैं अपन। ये हमेशा आपको पोजीशन को ध्यान में रखना है।
अब बोल रहा है अपने घर से पश्चिम की ओर मूव करके निकलता है, पश्चिम इधर निकला 100 किलोमीटर चला, उसके बाद जब इधर जा रहा है तो दाईं ओर मुड़ा, पुनः 100 किलोमीटर मुड़ गया, 100 मुड़ गया, फिर बोलता है उसके बाद फिर बायां मुड़ गया, 50 किलोमीटर चला गया। कुछ इस प्रकार का यहाँ पे डायग्राम बनेगा। अब एक्स यहाँ पे था, क्या था, एक्स यहाँ पे था, अब एक्स पहुँच गया क्या, अपने शुरुआती बिंदु क्या था, यहाँ पे था, अब एक्स पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया। एक्स यहाँ पे जब पहुँच गया तो शुरुआती बिंदु के सापेक्ष एक्स की क्या पोजीशन होगी, यहाँ पे पश्चिम उत्तर पश्चिम की हो जाएगी। किसकी पोजीशन हो जाएगी, इसकी उत्तर पश्चिम की यहाँ पे पोजीशन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब ये बोल रहा है 28 नंबर का क्वेश्चन है, तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। अमोनियम नाइट्रेट क्या उत्पन्न करता है, तो अमोनियम नाइट्रेट आपको यहाँ पे उत्पन्न करेगा N2O प्लस में H2O। अमोनियम नाइट्रेट जब ऑक्सीकरण की तापीय अपघटन होगा और अमोनियम नाइट्रेट है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड और डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड यहाँ पे यानी जल पैदा करेगा। H2O क्या है, जल है, और नाइट्रोजन यहाँ पे ऑक्साइड पैदा करेगा। अब देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित ट्रायड में से कौन सा एक डोप रेनर ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता है। किसका, डोप रेनर ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता है। लिथियम, यहाँ पे सोडियम और ये कैल्शियम है। ये किसका, सॉरी कैल्शियम नहीं है, लिथियम और यहाँ पे सोडियम और ये पोटेशियम है। क्या है, पोटेशियम का बार है। ये डोप रेनर ट्रायड का प्रतिनिधित्व यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय और जो जापानी के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने हाई स्पीड जो रेल प्रोजेक्ट डील करी है, ये मुंबई को किस शहर से जोड़ेगा, तो ये मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ेगा। किससे जोड़ेगा, मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ेगा। जो जापान और भारत दोनों देश मिलकर इसको विकसित कर रहे हैं और ये भारत की सबसे तेज चलने वाली यहाँ पे हाई स्पीड ट्रेन होगी। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, निम्नलिखित जो दशमलव दिए गए हैं उनमें किसका मान शांत दशमलव से प्राप्त होगा। शांत का मतलब है कुछ समय के बाद वो शांत हो जाता है। अशांत का मतलब है कि अशांत तो अपने चलता ही रहता है। अब देखेंगे यहाँ पे दशमलव, जैसे 3/36 अपन देखते हैं तो ये क्या, 3/36 1/12 हो रहा है। 1/12 को भाग देखो, 0 लगाया नहीं गया, फिर 100 लगाया तो ये 0 यहाँ पे लगा दो, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ 12 छीण हो जाएगा, फिर 4 बच गए, फिर नहीं जा रहा, फिर 40 हो गए, 12 36, फिर 30 बच गए, 12 दूनी का 24, फिर 6 बच गए, 12 5 60, कुछ इस प्रकार से चलती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे 9/36 है तो इसका हो जाएगा 1/4 और 1/4 कितना 0.75 होता है। तो ये तरीके से तुरंत ये शांत हो गई है, इसलिए यहाँ पे जो प्रतिनिधित्व करता है ये तो क्या चलती रहेगी, ये वाली यहाँ पे ये तो यहाँ पे चलती रहेगी। ये तो क्या है, अशांत है, ये तो हो जाएगी अशांत और ये हो जाएगी शांत, और शांति अपने से पूछा है तो ऑप्शन नंबर 2 ही राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया गया है उसमें अपने को त्रिभुजों की संख्या काउंट करके यहाँ बतानी है। बड़ा पेचीदा क्वेश्चन होता है, ये बड़ा पेचीदा क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम पे हमेशा विशेष ध्यान में रखना, कहीं ना कहीं अगर अपने से एक भी संख्या ऊपर नीचे हो गई तो आपका आंसर यहाँ पे जरूर गलत होगा। अब आप देखो काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6। अब देखो इस आकार से 2 बन रहे हैं, 6 के बाद में 1 7 और 8, फिर यहाँ पे देखोगे 9 10 9 10, फिर एक इससे देखोगे 11 और ये 12, फिर एक इससे देखोगे 13, फिर एक इससे देखोगे 14 और एक इससे देखोगे 15 और एक बड़ा ये पूरे आकार देख लोगे तो कितने हो जाएंगे 16। तो ये क्या हो जाएंगे, कितने त्रिभुज बनेंगे यहाँ पे 16 त्रिभुजों का यहाँ पे निर्माण यहाँ पे होगा। अब देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए वेन आरेख के अनुसार उन छात्रों की कुल संख्या जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन कबड्डी नहीं खेलते। अब कबड्डी वाला जो भी खाने में आ रहा है ना यहाँ तक वो हटा देगा अपन, तो एक ओनली बी ऑप्शन बच गया जो यहाँ पे फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलता है, तो वी जिस ऑप्शन में वो अपना राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन है, ये उस टाइम का 2018 में एग्जाम लगी थी, करंट क्वेश्चन था। ये स्ट्रेटेजी का भी क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा कारनामा उसके बाद नहीं हुआ, इसलिए स्ट्रेटेजी में अपन इसको काउंट कर सकते हैं
किस भारतीय महिला जो पर्वतारोही ने 5 दिनों के भीतर लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का सबसे तेज कीर्तिमान बनाया है? तो अंशु जमशेपा है। ये अपने नॉर्थ ईस्ट के हैं जो ये कारनामे करते रहते हैं, क्यों वो पहाड़ी इलाके के और उसी इलाके में रहते हैं। तो यहाँ पे अंशु जमशेपा है जिन्होंने 5 दिन के अंदर 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की उपलब्धि हासिल की है। अब 35 नंबर का क्वेश्चन रीजनिंग का है, ब्लड रिलेशन का है। ये बोल रहा है रियान वियान की माँ के पिता, वियान की माँ के पिता के इकलौते बेटे यानी मामा लगा का बेटा है कौन? रियान। तो ये क्या लगे? दोनों भाई लगे, दोनों भाई लगे। तो चाचा ताता मामेरू मामेरा मामा का बेटा है तो भाई लगा, तो चाचा मामेरा मोसेरा फुफेरा कजिन लगा। इसको इंग्लिश में एक ही वर्ड बोल देंगे कजेरा, और हिंदी में बोलेंगे तो मामेरा भाई ये लगा है। भारतीय सिनेमा की जो सबसे अधिक कमाई करने वाली जो फिल्म है बाहुबली, आपने सबने देखी होगी। उसके निर्देशक कौन है? तो एस राजमौली क्या है उसके निर्देशक है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। और 37 नंबर का क्वेश्चन है कि ये जो आकृति दी इसका क्या बनाना है? दर्पण प्रतिबिंब। अब दर्पण प्रतिबिंब किस साइड बनेगा? इसका इस साइड बनेगा। अब देखिए मेरे पास में जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या 4 ऑप्शन दिए हुए इनमें मेरे को देखना विशेष तौर पे, आप देखो तुरंत आंसर प्राप्त करोगे। यहाँ पे 5 दिया हुआ है, दर्पण प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, इसका हटाओ इसको भी। यहाँ पे देखो शुरुआत में 5 है, ये भी नहीं बनेगा। अब भी यहाँ पे देखोगे 5 एक इसमें आ रहा है तो ये भी नहीं बनेगा, ये हो गया डायरेक्ट। आपने देखना इसमें देखो कहीं कहीं इसमें 5 को इन्होंने सही दिशा में दर्शा रखा है, उसका दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पे बना ही नहीं रखा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है? तो किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है? क्या दे रखा है इसने? किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है? कथन क्या है अपने पास में? ग्रेनाइट का रंग दीवार का रंग है, ग्रेनाइट का रंग बहुत चमकीला है। और यहाँ पे आंसर बोल रहा है उत्तर देने के लिए। अब यहाँ से तो अपने को ऑप्शन ग्रेनाइट का रंग क्या है, तो ग्रेनाइट का रंग बहुत चमकीला है, ये पता लग रहा है ऑप्शन नंबर किससे? 2 से। लेकिन अब यहाँ पे चमकीला भी कोई रंग नहीं होता, चमकीला रंग नहीं होता ना। अब यहाँ पूछे ग्रेनाइट का रंग क्या है किचन के ग्रेनाइट का, तो ग्रेनाइट का रंग बहुत चमकीला है, ये बात सही है। ग्रेनाइट का रंग दीवार का रंग है, ये भी सही है। लेकिन किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है ये तो अपने को पता ही नहीं लग रहा है यहाँ से दोनों ऑप्शन से, तो इसलिए यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है कि ठोस जो अवस्था में जो आकार होता है वो एक निश्चित आकार होता है। जैसे सबसे जो जल्दी आकार खराब होता है किसका? गैसीय अवस्था का, उसके बाद में तरल अवस्था के जाके, और जो ठोस है उसका आकार निश्चित होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में दिया है कि ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है, जो यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। गलत ये अपने से पूछा है। और आज के जो वीडियो है उसका अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। जैसे जैसे अपनी फैमिली बढ़ेगी तो आपके लिए भी यहाँ भी मैं और भी इंस्ट्रूमेंट लाके एक अच्छी वीडियो रिप्रेजेंटेशन के साथ में पेश करूँगा, ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए और भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। दिए गए टिप्पणी पर विचार करें और तय करें कि दिया गया कौन सा अनुमान उसमें निहित है। प्राकृतिक संसाधनों के बारे में उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए विद्यालय के छात्रों की वनस्पति उद्यान की यात्रा की व्यवस्था की गई। स्कूल में नोटिस बोर्ड पर एक संदेश है। अनुमान क्या लगाया गया कि वनस्पति उद्यान प्राकृतिक संसाधनों से पूर्ण है, ये नहीं कह सकते अपन इससे, ये नहीं कह सकते कि वनस्पति उद्यान प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। और नए परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से स्कूल के छात्रों के अधिक सीखने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे नए प्रवेश के साथ अंतःक्रिया, नया प्रवेश तो आदमी को कहीं पे भी उपलब्ध यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे संभावना को इस प्रकार के क्वेश्चन में आंसर यहाँ पे अपन नहीं मानते, तो इसमें दोनों ही यहाँ पे नहीं है। इसमें टिप्पणी दोनों ही नहीं है, फर्स्ट भी नहीं है और यहाँ पे सेकंड भी नहीं है। तो ये आज की जो वीडियो थी उसका ये अंतिम क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। और देखिए दोस्तों, आप जैसे शेयर करोगे, अगर आप उस नहीं भी आया समझ में तब भी मैं बोलूँगा आपको शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे जैसे शेयर करोगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट यहाँ पे उपलब्ध कराऊंगा। तो आप दोस्तों के साथ में सब्सक्राइब करवा दीजिए दोस्तों से भी, और ताकि अपनी फैमिली बढ़े और भी अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध हो, तो और आप तैयारी में आपको मदद मिले। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।